हम आपको सीधा ले चलते हैं दिल्ली, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनवा देते हैं। लैंड बैंक के साथ सुरक्षा का एक बेहतरीन माहौल बना करके वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ आज उत्तर प्रदेश ने, जिस उत्तर प्रदेश के पास देश ही नहीं दुनिया का सबसे बेहतरीन वर्कफोर्स हो, 56% जो हमारी पॉपुलेशन है वह वर्किंग फोर्स है, उन सब की स्किलिंग के साथ आज हम कार्य कर रहे हैं। और मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री जी के विजन को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश वर्तमान में $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी के लिए मेरा मानना है कि हम 29-30 तक इसको अचीव करेंगे। मेरा मानना है प्रधानमंत्री जी ने देश की आजादी के शताब्दी महोत्सव के वर्ष पर विकसित भारत की जिस संकल्पना को दिया है, वह संकल्पना विकसित भारत की तब साकार होगी जब राज्य विकसित होंगे। भारत आत्मनिर्भर तब बनेगा जब राज्य आत्मनिर्भर होंगे। और भारत की सबसे बड़ी आबादी का राज्य उस आत्मनिर्भरता, उस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। लोग मुझसे पूछते हैं कि आपका एमएसएमई क्या कर रहा है। मैं कहता हूं हमारा एमएसएमई 3 करोड़ युवाओं को एम्प्लॉयमेंट उपलब्ध करवा रहा है। याद करिए 3 करोड़ लोग कहां जाते हैं। लोग हमसे पूछते हैं कि बड़ी इंडस्ट्री के लिए पॉलिसीज आप लोगों ने बनाई है, इंसेंटिव आप लोग दे रहे हैं, इसका लाभ क्या है। मैं कहता हूं इंडस्ट्री हमारे साथ आती है तो डेवलपमेंट लेके आती है, और डेवलपमेंट लेने के साथ इनडायरेक्टली हमारे बोझ को कम करती है। किस रूप में? जब वह हमारे यूथ को एम्प्लॉयमेंट देती है। याद करिए एक इंडस्ट्री अगर वह 100 लोगों को काम देते तो 100 परिवारों का भरण पोषण कर रही है। सरकार के इस बोझ को उसने अपने ऊपर लिया है, तो सरकार की जिम्मेदारी क्या है कि हम उसके साथ खड़े हों, हम उसको सुरक्षा दें, हम उसको बेहतर कनेक्टिविटी दें, उसकी सप्लाई चेन को हम बेहतर बनाएं। और वह सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर मजबूती के साथ आगे बढ़ा रही है। और इसलिए मैं कह सकता हूं, चाहे वह हमारी एग्रीकल्चरल ग्रोथ की बात ही मैं करता हूं, यूपी के अंदर हम लोगों ने 9 वर्षों में से 8% से बढ़ाकर के 18% तक पहुंचाने में सफलता प्राप्त की है। इंडस्ट्री की ग्रोथ हमारी लगभग 30% आगे बढ़ी है। इसी प्रकार से एम्प्लॉयमेंट का जो पहले यूपी के अंदर जो स्थिति थी, जो प्लान होता था, आज जो प्लान रुका है और बड़ी तेजी के साथ यूपी के नौजवानों को यूपी के अंदर ही एम्प्लॉयमेंट मिलना भी प्रारंभ हुआ है। और मेरा मानना है विकसित भारत की उस संकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश पूरी मजबूती के साथ प्रधानमंत्री जी के इस विजन को आगे बढ़ाते हुए विकसित उत्तर प्रदेश के रूप में भारत की इकोनॉमी के ग्रोथ इंजन के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करने के लिए पूरी मजबूती के साथ तैयार है। सीआईआई एनुअल समिट के अवसर पर मैं आप सबको एक अन्य पक्ष की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, जिसको हम हमेशा उपेक्षित समझते थे, और वह है हमारा सर्विस सेक्टर। टूरिज्म के एक हब के रूप में यूपी के अंदर जो संभावनाएं थे, यानी आपको अगर मैं आंकड़े बताऊंगा, गत वर्ष उत्तर प्रदेश के अंदर 156 करोड़ टूरिस्ट यूपी के अंदर आया है। 156 करोड़। मैं मानता हूं उसमें महाकुंभ की बड़ी भूमिका थी। लगभग 66-67 करोड़ तो केवल महाकुंभ में ही लोग आए थे, लेकिन 156 करोड़ तो दुनिया के अंदर किसी भी देश की आबादी नहीं है।
उतने लोग यूपी के अंदर आए हैं। एक टूरिस्ट आता है तो अपने साथ कुछ न कुछ एम्प्लॉयमेंट देकर के भी जाता है, कुछ न कुछ वहां के डेवलपमेंट के लिए अपना योगदान देकर के जाता है। और वह संभावना यूपी के अंदर बहुत अच्छी है। काशी है, अयोध्या है, मथुरा वृंदावन है, विंध्यवासिनी धाम है, या नैमिषारण्य है, सुख तीर्थ है, बौद्ध सर्किट है, सर्वाधिक जैन तीर्थंकर यूपी के अंदर पैदा हुए।